वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है जनरल एंट्रीज एंड नेसेसरीज अकाउंट्स को हम लोग को बनाना है। इस क्वेश्चन में दिखाया गया है ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपनी कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं। किससे बांट रहे हैं बच्चा? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल ए की कितनी है? 40,000 रुपीज और बी की कितनी है? 20,000 रुपीज। अगर हम लोग इनका PSR कैलकुलेट करते हैं, PSR अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो पहले तो हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो इधर काट दो, 2 से 2 टाइम जाएगा तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:1। इसके बाद बताया जा रहा है कि हमें पहले तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बोल रहा है कि पास द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज तुम लोग करोगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी जनरल एंट्रीज तुम लोग को सिखा दी है। अब इसके बाद आती है कि रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मैं बनाऊंगा और अदर्स अकाउंट शोइंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस और अदर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अदर अकाउंट में क्या क्या बनेगा यहाँ पर ये देखना की बारी है। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, साथ में इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और साथ ही साथ इसमें आपका कैश अकाउंट बनेगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को लगभग इतना छोटा करते हैं यहाँ पर, फिर बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पहला क्या दिया गया है? पहला इसमें दिया है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का हम लोग का फॉर्मेट अगर बनता है तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर बन जाएगा लास्ट कॉलम अमाउंट। पहला हम लोग का स्टेप क्या रहेगा? जितने भी एसेट्स हैं उन लोग को पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो जो एसेट्स यहाँ पे दिख रहा है कैश को छोड़ करके, टू फर्स्ट है डेटर्स, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेटर्स। कितना रुपया? 10,000 रुपया। फिर प्लांट एंड मशीन फिक्चर, टू प्लांट एंड फिक्चर कितना रुपया? 40,000 रुपया। फिर साथ में बताया जा रहा है, सॉरी स्टॉक था ये 40,000 रुपया। टू स्टॉक कितना? 40,000। टू स्टॉक 40,000 रुपया। फिर टू प्लांट एंड फिक्चर, टू प्लांट एंड फिक्चर आपका हो गया 28,000 रुपीज। फिर गुडविल, देखो गुडविल भी दी गई है तो यहाँ पर लिखोगे टू गुडविल आपका 8,000। बाई साइड आ जाएंगे, बाई साइड देखेंगे हमें क्या लिखने होते हैं? लाइबिलिटीज। लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज क्या दी गई है? क्रेडिटर्स। अगर डेटर्स हैं तो हर जगह क्रेडिटर्स तो होना ही है। कितना? 12,000। फिर ए लोन्स अकाउंट, इससे कोई मतलब 12,000। ठीक है, इतना तुम लोग को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप ये होगा कि इसमें हमारा जो एसेट्स है उसकी सेल कितनी होगी? एसेट्स की सेल हमने कितने रुपए में करी है? कैश का अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब हम लोग सारा एसेट्स बाई कैश, कैश में करेंगे। ठीक है, बाई कैश अकाउंट। पहला क्या है? डेटर्स, तो हम लोग लिखेंगे डेटर्स। सेकंड क्या है? स्टॉक, इसके नीचे लिखा जाएगा स्टॉक। थर्ड है प्लांट एंड फिक्चर, प्लांट एंड फिक्चर। एंड फोर्थ इज गुडविल। ये सब कितने रुपए में सेल हुए हैं इन सबको ऐड करके बाहर लिखा जाएगा। क्या क्या रेट दिखा रहा है? हाँ, डेटर्स हमारा 8400 में गया, 8400 में। स्टॉक हमारा 36,000 रुपीज में गया, 36,000 रुपीज में। प्लांट एंड फिक्चर को 20% से कम कर दिया गया। प्लांट एंड फिक्चर कितना है? 28,000 रुपये। चलो 28,000 का 20% निकालेंगे तो हम लोग के पास आएगा 5,600। उसको माइनस कर देंगे
तो आ जाएगा 22,400 रुपये में हमारा प्लांट एंड फिक्चर गया, 22,400 रुपये में। और 12,000 रुपये की हमारी गुडविल को बेचा गया, 12,000 रुपये की गुडविल को बेचा गया। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, 36,000 प्लस 8400 प्लस 22400 प्लस 12,000 इक्वल टू 78, यहाँ पर आ जाएगा 78,800। इसके बाद को कुछ नहीं बताया जा रहा है इसमें, फिर देख लेते हैं। लेनदारों को 5% डिस्काउंट पे हमने पेड किया है, ठीक है। हमारा कैटर्स कितना है यहाँ पर देख लो, टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना है भाई, क्रेडिटर्स हमारा है 12,000। 12,000 का 5% अगर तुम लोग निकालते हो, 12,000 का 5% अगर निकालते हो तो आएगा 600। और 12,000 में से 600 अगर माइनस किया तो 11,400 रुपये हमारे पास ये आ गए। और क्या है भाई, और बता रहा है रियलाइजेशन हमारे जितने भी हैं एक्सपेंसेस 1,200 रुपये। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,200। यहाँ लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, 1,200 रुपये। इन दोनों को ऐड करोगे 0,0426112 और ये हो गया तुम्हारा 12,600 रुपये। और कुछ दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया। ऐड करो माइनस करो बराबर हो जाना है, अभी बैलेंस नहीं होगा। चलो ऐड करके माइनस कर लेते हैं। तो दो पार्टनर हैं इसमें हमारे ए और बी, का रेशियो भी हमें पता ही चल गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों को कौन कितना पानी में है। 50,000 तो ये हो गया, प्लस 28,000 ये हो गया, प्लस 8,000 ये हो गया, 12,600 ये हो गया, तो हो गया 98,600। 98,600, 98,600 लॉस आ रहा है इसमें, माइनस 7,8,800 माइनस 12,000 रुपीज इक्वल टू 7,800 का हमारे पास क्या आया, लॉस आया। कितना लॉस आ रहा है, 7,800 का लॉस। इस लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए है और बी है, दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं 7,800, 7,800 का लॉस है। इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 3, तो इंटू 2, 5200। ए को 5,200 का लॉस है और बी को 2,600 रुपये का लॉस आ रहा है। ये तो हमने पहले हम लोग ने बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बच्चा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चलो बना लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका किसका कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, लिखा जाएगा पर्टिकुलर ए और बी, फिर पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। ए का कितना है 40,000 रुपीज, बी का कितना है 20,000 रुपीज। फिर लिखा जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन रियलाइजेशन। टू लॉस का यहाँ पे लिख देते हैं अपना टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का लॉस हुआ, 5,200 ए का, 2,600 बी का, ठीक है। चलो अब इनको ऐड कर लिया जाए।
40,000 रुपया भाई इधर का आ गया, 20,000 रुपया इधर का आ गया, 40,000 रुपया ए का आ गया और 20,000 रुपया बी का आ गया। फिर ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टू कैश अकाउंट। ये कहाँ हम लोग ट्रांसफर करेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 40,000 में से अगर हम लोग -5200 करते हैं, 3480, और 20,000 माइनस 2600 करेंगे तो 17,400 रुपया। देखो कैपिटल अकाउंट ही बन गया। अब हम बनाएंगे क्या, एक अकाउंट है कैश अकाउंट, और तुम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। तो आ जाओ हम लोग कैश अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का फॉर्मेट, कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया बच्चा कैश अकाउंट। सबसे पहले देखेंगे टू बैलेंस बीडी क्या है कैश का। टू बैलेंस बीडी कैश का हमको दिखेगा 2,000 रुपया। बोलोगे सर कहाँ पर है, कि तुम्हारा कैश का 2,000 रुपया दिखा। कैश का क्या है, 2,000 रुपीज यहाँ पर लिख दो। क्या लिखोगे, 2,000। अब कैश का लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये कहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट वाला, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया था, बोलो। कैश कहाँ है, बाई में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, टू, कितना रुपया, 78800। तो यहाँ लिखोगे 78800। अब आ जाओगे बाई में। बाई में क्या लिखोगे भाई, बाई में कैश कहाँ पे लिखा गया, देखो यहाँ पे लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया, पहला तो तुम्हारा 12,600, कितना, 12,600 रुपया, लिखोगे 12,600 रुपया। फिर लिखोगे पार्टनर्स में, ये देखो बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट। ए का कितना 34,800, बी का कितना 17,400। और कहीं अगर कैश दिख रहा है तो कर दो उसकी एंट्री। कैश इधर दिख गया तो सही है, इधर दिख गया ये भी सही है। चलो ऐड करो सबको, आ जाना है आंसर तुम लोग का जो भी है। जहां तक की उम्मीद तो यही है। और एक चीज और था बेटा, लोन अकाउंट तुमने शायद देखना पड़ता, लोन अकाउंट 16,000 रुपये, ये देखो लिखेगा। एक का जो लोन अकाउंट है वो भी तो लिखा जाएगा यहाँ पर, 16,000 रुपये। अब ऐड करो सबको और देखना, इसमें सबसे बड़ी वजह से बैलेंस शीट में अमाउंट बराबर आती ना, तो इसमें भी अमाउंट क्या आनी चाहिए हमारी, बराबर आनी चाहिए। जोड़ो और आंसर भी चेक करना। 78800 प्लस 2,000 इक्वल टू 80,800, 80,000। इधर आ जाओ, 12,600 प्लस 34,800 प्लस 17,400 प्लस और 16,000 इक्वल टू 80,800, 80,000। तो ये हो गया तुम्हारा कैश अकाउंट। इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लाते हैं एक, देखो पहले तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले यहाँ से देख लेते हैं ना, सबका सेम। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर लिखो 7। रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा कैश अकाउंट एक साथ। थोड़ा छोटा कर दें इनको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और
कैश अकाउंट एक साथ। हम लोग का होमवर्क क्या है, जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है इसकी, जर्नल। तो बच्चों आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे और मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।